ही देर में पंचतत्व में विलीन हो जाने वाली हैं। अब उनसे जुड़ी हुई किस्से कहानियां हम हमेशा पढ़ा करेंगे, लेकिन ये जो अभी का क्षण है वो बस दीदी को महसूस करने का है। अब शब्द भी साथ छोड़ने लगे, ये वो घड़ी आ गई है, क्योंकि अब हम सबके बीच में उनका पार्थिव शरीर भी नहीं रहने वाला है। अब मुखाग्नि की प्रक्रिया होगी और उसके बाद दीदी पंचतत्व में विलीन हो जाएंगी। लेकिन शिवाजी पार्क के बीचों बीच लता मंगेशकर का एक मुस्कुराता हुआ ऐसा चेहरा जो 92 साल की उम्र में हम सभी को दिलासा देती हुई, ढाढ़स बंधाती हुई कि हम हमेशा रहने वाले हैं इस फिजा में, सिर्फ इस मुंबई में नहीं, सिर्फ इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, सिर्फ इस भारतवर्ष में नहीं, बल्कि भारत से निकलकर संगीत के प्रेमी उन तमाम लोगों के दिलों में हम राज करेंगे जो लोग सरहदों की तमाम बंधनों को भुलाकर लता मंगेशकर को उस तरीके से मान रखते हैं, चाहे वो भारत के लोग हों या भारत के बाहर रहते हों। मैं पहले भी अपने दर्शकों के सामने जिक्र कर चुकी हूं कि भाषाई बंधन उनके पास आकर खत्म हो जाती थी। वो सिर्फ हिंदी भाषा की सिंगर नहीं थी। अगर किसी को ये लगता है तो वो अभी भी उनके गाने अलग अलग भाषाओं में यूट्यूब करके वो पढ़ सकता है, वो देख सकता है, वो सुन सकता है। इसके अलावा जो दूसरे देश के लोग हैं, वो दूसरे देश के लोग भी लता दीदी को उसी तरीके से मान देते हैं। जब लता मंगेशकर का नाम आता है तो सिर्फ भारत नहीं बल्कि वहाँ पे सिर्फ यही एहसास होता है, हम भारतवासी तो गर्व से बताते हैं लोगों को, दूसरों को बताते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं, हम उस भारतवर्ष के रहने वाले हैं जहाँ पे हमारे पास ईश्वरीय चमत्कार, ईश्वरीय करिश्मा एक हुआ है कि लता मंगेशकर धरती पे आई। और हम तो ये कहेंगे भावनाओं से ओतप्रोत होकर कि अगर पुनर्जन्म होता हो तो लता दीदी इसी धरती को चुने, इसी भारत भूमि को चुने और यहीं पे जन्म ले। जब ये अंतिम प्रक्रिया निभाई जा रही है तो एक तरफ मध्यम मध्यम आवाज लता मंगेशकर की गूंज रही है, जैसे वो कह रही हो कि साथ बस अभी का छूटा है, साथ बस शरीर से छूटा है, कहाँ आवाज से छूट पाएगा। संगीत प्रेमी, गीत प्रेमी हमेशा मुझे गुनगुनाया करेंगे। जिस गाने को छुआ उनकी आवाज ने, वो गाना अमर हो गया। उस बात का प्रमाण सैकड़ों हजारों वो अनेक भाषाओं के गाने हैं जिनको ये सौभाग्य हासिल हुआ कि वो लता मंगेशकर की आवाज में गुनगुनाए जाएं।